पीठत मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती जगदम्बा का भक्त था। उसके यहाँ सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। यह कन्या सुमति अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा और होम करता तो वह भी वहाँ नियम से उपस्थित रहती थी। एक दिन जब वह अपनी सहेलियों के साथ खेल में लगी रही और भगवती पूजा में उपस्थित होना भूल गई तो उसका पिता अपनी कन्या पर क्रोधित होकर कहने लगा, हे पुत्री, आज प्रभात में तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठ रोगी और दरिद्र के साथ करूंगा। पिता के वचनों को सुनकर पुत्री सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से बोली, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा होगी वैसे ही आप करेंगे, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा इस बात पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता तो वही है जो विधाता ने उसके भाग्य में लिखा है। जो जैसा कार्य करता है उसको उसी के अनुसार उसका फल प्राप्त होता है। कार्य करना मनुष्य के हाथ में है, पर फल देव के हाथ में है। अपनी कन्या के ऐसे विचार सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आ गया और उसने अपनी कन्या के विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और क्रोध में भरकर पुत्री से बोला, जाओ जाओ, जल्दी करो और अपने कर्म का फल भोगो। मैं देखता हूँ भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में सोचने लगी, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जो मुझे ऐसा पति मिला। इस प्रकार सोचती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। उसने भयानक कुशा युक्त स्थान पर वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। सुमति की ऐसी दशा देखकर भगवती उसके पूर्व पुण्य के प्रभाव से सुमति के सामने प्रकट हो गई और सुमति से बोली, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल प्रदान करने वाली हूँ। भगवती की बात सुनकर सुमति बोली कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हैं? यह सब मुझे बताओ और अपनी कृपा दृष्टि से मुझे कृतार्थ करो। सुमति की बात सुनकर देवी बोली, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी सुमति, मैं तुझ पर और तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की प्रतिव्रता पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की थी। चोरी के आरोप में तुम दोनों को सैनिकों ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया। सिपाहियों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। वह नवरात्र के दिन थे। उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर देने को आई हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। इस प्रकार भगवती दुर्गा के कहने पर वह ब्राह्मणी बोली, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके आप मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। देवी ने कहा, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का फल अपने पति का कोढ़ दूर करने में अर्पित करो। मेरे प्रभाव से तुम्हारा पति का कोढ़ ठीक हो जाएगा और उसका शरीर कुंदन की तरह चमकने लगेगा। देवी की बात सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत खुश हो गई और पति का कुष्ठ रोग दूर करने के लिए ठीक है ऐसा बोली। उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से क्रांतिपूर्वक हो गया। वह ब्राह्मणी अपने ब्राह्मण पति के मनोहर शरीर को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर उनकी स्तुति करते हुए बोली, हे दुर्गे भवानी, आप तीनों जगत का संताप करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली और प्रसन्न होने पर मनवांछित फल प्रदान करने वाली हो। तो भक्तों, यह थी नवरात्र व्रत की कथा।